इस्लामाबाद, पंजाब के बड़े शहरों खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में हफ्ता और इतवार को मार्केट्स बंद रखने का ऐलान। अशाय खुरोनोश, मेडिकल स्टोर्स, तामीराती मटेरियल और अवसस वाली दुकानें खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। एनसीओसी की मुल्क भर में एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। फिनलैंड एक बार फिर दुनिया का सबसे ज्यादा खुशियों भरा देश करार। डेनमार्क का दूसरा नंबर। बरतानिया में खुशियों में कमी 13वें से 17वें नंबर पर चला गया। पाकिस्तान 66 दर्जे तनज़ुली से 105वें नंबर पर आ गया। भारत आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान से भी पीछे 139वां नंबर। दुनिया का सबसे ज्यादा नाखुश मुल्क करार। बैनुल-अक़वामी सर्वे रिपोर्ट जारी। मुल्क इसलिए नहीं बना था कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ अमीर बने। ये उनके पैसे की ही है जिसकी वजह से उनके बच्चे झूठ बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुखालिफिन 30 साल में मुल्क का पैसा किया। इनको खुद नहीं पता उनका पैसा कितना पैसा है। चौधरी शुजात का वज़ीर आज़म को अवामी मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा, वज़ीर आज़म स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में कमेटी को अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का कहें। बेशक से इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन अदवान में कीमतों पर कंट्रोल, महंगाई के खात्मे के लिए इक़दामात किए गए। कि हम रिजाइन दे दें, वो बहुत बड़ा फैसला था जो कि पीछे हुआ है। मैं इन रेजिग्नेशन की मसलों को अब आखिर जाता नहीं देखता, शायद ईद के बाद। लेकिन एज ए पार्टी जो 6 महीने भरम बनाया था वो टैंटा फिश हो गया जी, वो ठुस कर गया। मैं पीडीएम को किसी नए स्लोगन के तहत आता हुआ देख रहा हूँ रोजों और ईद के बाद। वज़ीर आज़म की सियासत नहीं चाहते। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, मरियम नवाज ने नून लीग को वाली सियासत पर डाल दिया। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करना चाहते। पीडीएम ईद से कबल या बाद में किसी नए स्लोगन के साथ आ सकती है। प्रोग्राम 92@8 के दौरान मजीद कहा, वज़ीर आज़म को काबीना इजलासों में भी कहा गया, अब डिलीवर करना होगा। आर्मी चीफ से श्रीलंकन और बहरीन के फौजी कमांडर्स की मुलाकातें। श्रीलंकन फौज के कमांडर और डिफेंस चीफ का फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। ताल्लुकात को वुसअत देने का अज़्म। जनरल सिल्वा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ISPI के मुताबिक बहरीन के नेशनल गार्ड्स के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान बहरीन के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। स्टेट बैंक ने बिजली की कीमतों में इजाफे से मजीद महंगाई का खदशा जाहिर कर दिया। एलामिया में कहा, बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के असरात आइंदा महीनों में भी होंगे। जनवरी में महंगाई 2 साल से ज्यादा अरसे की कम तरीन सतह पर रही। फरवरी में महंगाई में तेजी से इजाफा हुआ। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 7% पर बरकरार। गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपये फी मन मुकर्रर करने का ऐलान। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम कहते हैं, गुज़श्ता बरस की निस्बत इस साल 2 लाख टन गंदम ज़्यादा पैदा होगी। अंदाज़ा है 30 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करेंगे। पंजाब के सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, आटे की कीमत बरकरार रखने के लिए जितनी भी सब्सिडी देना पड़ी देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल में समाकारी के लिए तैयार। वली अहद मोहम्मद बिन जैद का $10 अरब की समाकारी का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि मोहम्मद बिन जैद हमारी मईशत मुस्तहकम करने वाले मंसूबों में समाकारी करना चाहते हैं। सऊदी वजारत सेहत ने हज प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। नवा साल अंदरून और बैरून मुल्क से हज पर आने वालों के लिए मंजूर शर्त आयद कर दी गई। सऊदी अरब पहुंचने वाले आज़मीन को 72 घंटे के लिए कर जाएगा।
देव कामत चोटियां सर करने का मिशन। इटली की 6 रुकनी टीम आज सकरदू पहुंचेगी। आखिरी पड़ाव 13,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ सकरदू टॉप पर होगा। -20 दर्जा हरारत, 20 फीट तक बर्फबारी अतालवी ट्रैवर्सर टीम के लिए होगा इम्तिहान। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे लिए अच्छे अल्फाज कहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ और मुझे जो चीज़ पसंद आई मलाकंड यूनिवर्सिटी की वो मैं आपको बताऊँ वो क्या चीज़ है। मैं दुनिया में सारी यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में फिरा हुआ हूँ, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ और जो मेरा ख्वाब है, जो नमल यूनिवर्सिटी, वो मेरा ये ख्वाब है कि वो पाकिस्तान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनेगी। एक यूनिवर्सिटी, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, एक नॉलेज सिटी। और एक अल-कादर यूनिवर्सिटी जो इंशाअल्लाह सितंबर को शुरू होगी। अल-कादर यूनिवर्सिटी एक और किस्म की चीज़ है। मैंने दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स जो दुनिया में होते हैं उन सबको बोर्ड के ऊपर लेके आया हूँ और मेरी कोशिश ये है कि अपनी कौम को एक ऐसी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दूँ अल-कादर यूनिवर्सिटी से कि जो लोगों को समझ तो आए कि अल्लाह ने क्यों हमें पैदा किया, हमारा इस दुनिया में मकसद क्या है, हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे थे वो उनका मकसद ही ये था कि इंसानों को ये बताएं। सब पैगंबरों का यही मकसद था। तो इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर भी आता है, बच्चे पैदा करता है, खाता पीता है, मर जाता है। तो अगर इंसान भी पैसा बनाए, बच्चे पैदा करे, अपने लिए खा, उसमें और जानवर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को अल्लाह ने कहा कि इसके सामने झुको, और शैतान को अल्लाह ने उसको यानी जो उसको कंडेम किया वो किया इसलिए कि उसमें तकब्बर था। वो कहता मैं इंसान से ज़्यादा सुपीरियर हूँ। लेकिन अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान में वो सलाहियतें दी हैं जो तुम्हें भी नहीं पता और तुम्हें भी नहीं दी। कहने का मकसद यह है कि इंसान एक बहुत, अल्लाह ने अपनी सबसे हमें अजीम मखलूक बनाया। तो जब तक इंसान अपना दुनिया में मकसद नहीं समझता, ये दुनिया में आप देखें अफरा तफरी मची हुई है, लालच है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि जैसे पैसे से खुशी आ जाएगी। एक न्यूयॉर्क टाइम्स से मैंने पढ़ा एक दफ़ा, एक 50 साल आदमी न्यूयॉर्क के अंदर टॉप साइकाट्रिस्ट था। उसने 50 साल के बाद अपनी फाइंडिंग्स दी और उसके नंबर 1 फाइंडिंग क्या थी कि उसने कहा उनमें मैंने एक चीज़ देखी